हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर फार्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं AKTU का थर्ड सेमेस्टर का वी फार्मा का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2018-19 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। इसमें 3 कुछ सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 2 करने होते हैं। और सेक्शन सी जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट अदर देन डाइल्यूशन व्हेन दे मिक्स्ड इन फॉर्म अ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन के अलावा, अगर उनको मिक्स कर दिया जाए और एक सॉल्यूशन बना दिया जाए। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होने देते हैं अदर देन डाइल्यूशन व्हेन दे मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है सी वाला, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन इट। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, it states that at constant pressure the volume of gas is directly proportional to the temperature। इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हमारा V है वो वॉल्यूम है और ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसी हिसाब से इसको हम इधर ले आए नीचे, तो ये V/T हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू कर देंगे तो कांस्टेंट आ जाता है। तो उसी हिसाब से ये कांस्टेंट हो गया, ये V1/T1 और V2/T2। आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर होता है इट इज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन of at least 2 solid component that produce a change of phase to liquid at a certain temperature। ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर होता है वो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है कम से कम 2 सॉलिड कंपोनेंट का जो प्रोड्यूस करते हैं फेज चेंज टू लिक्विड, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। ऐसे कंपोजिशन को हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल है menthol, camphor, thymol, phenol etc. when mixed in a certain proportion tends to liquefy due to reduction in their melting point. Such mixture is known as eutectic mixture। जब हम मेंथॉल, कैम्फर और थाइमोल, फिनॉल को मिक्स करते हैं किसी सर्टेन प्रोपोर्शन में तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। क्योंकि उनमें जो रिडक्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट का, इस वजह से वो लिक्विफाई हो जाते हैं। इस ऐसे मिक्सचर को हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। आइए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, वाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैंगिंग इन एयर इज स्फेरिकल इन शेप। इस क्वेश्चन का मतलब है जो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप की क्यों होती है। जब वो एयर में हैंग कर रही होती है, मतलब लटक रही होती है एयर में, तो उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है। ये शेप ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जो स्फेरिकल शेप होती है लिक्विड की एयर में झूलते हुए, तो उसकी वो किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की वजह से। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द टर्म सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस एक्टिव एजेंट की जो कॉज करता है इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सिस्टम।
ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट की प्रॉपर्टी जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी एक्वस सिस्टम में, उसको हम कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू मॉलिक्यूल consist of a donor and a acceptor. It results from a donor acceptor mechanism or Lewis acid base reaction between two or more different chemical constituent. कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन कंबाइंड फॉर्म होती है दो मॉलिक्यूल की जो कंटेंट करते हैं एक डोनर और एक्सेप्टर को। इसको हम कहते हैं डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म और लुईस एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्सेशन कंबाइंड फॉर्म होती है किसी भी दो मॉलिक्यूल की जो कंसिस्ट करते हैं एक डोनर और एक एक्सेप्टर। इसको हम डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं और लुईस एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। तो आइए हम देखते हैं चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं। इट इज ए आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम टू मेक द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ऐसे मॉलिक्यूल और आयन जो डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम तो और वो फॉर्म करते हैं एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ऐसे कंपाउंड हम कहते हैं चिलेट कंपाउंड, और जो फॉर्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स उसी को कहते हैं चिलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सोरेनसन पीएच स्केल। तो सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है? सोरेनसन पीएच स्केल असाइन अ पीएच ऑफ 1 to 14 with 1 being more acidic, 14 being the most basic and 7 being neutral. The pH scale work in power of 10, so each jump in number is a multiple of 10 in a concentration. अब जो हमारा सेक्शन बी है उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो आइए देखते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इंडिकेट करती है रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर को ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट की रिलेटिव सॉल्वेंसी को इंडिकेट करती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर और एक होती है हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होती है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाई जोएल एच हिल्डब्रांड इन 1936. The solubility parameter is a numerical value that indicates solvency behavior of specific solvent. जो हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है उसको डिस्कवर किया था जोएल एच हिल्डब्रांड ने 1936 में। इन्होंने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो दर्शाती है सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट को। ये it is derived from cohesive energy density, it is attraction per unit volume। ये जो आइडियल सॉल्युबिलिटी हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ड्राइव हुआ था कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी में। जो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी होती है वो अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है C = डेल्टा H - RT/Vm। तो
इसमें C होती है वो कोएसिव फोर्स होती है, डेल्टा H होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर और Vm होता है मोलर वॉल्यूम। और अगला है इन 1936 जोएल एच हिल्डब्रांड प्रपोज दिस द स्क्वायर रूट ऑफ कोएसिव एनर्जी एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। उन्होंने बताया था 1936 में कि जो रिलेटिव सॉल्वेंसी होती है, जो आइडियल सॉल्युबिलिटी होती है, वो स्क्वायर रूट होता है कोएसिव एनर्जी का। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है डेल से। डेल इज इक्वल टू अंडर रूट सी है कोएसिव एनर्जी, और कोएसिव एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसी को पुट कर दिया है डेल्टा एच अंडर रूट डेल्टा एच माइनस आर टी अपॉन वी है। तो ये आ गया हमारा हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का फॉर्मूला। अगला है हमारा हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये था द मोस्ट पॉपुलर 3 कंपोनेंट सिस्टम डेवलप बाई चार्ल्स एम हेंसन इन 1936। इन्होंने ये मोस्ट पॉपुलर 3 कंपोनेंट सिस्टम डेवलप किए थे, किसने? चार्ल्स एम हेंसन ने इन 1966 में। जो हेंसन पैरामीटर है वो डिवाइड है टोटल हिल्डब्रांड वैल्यू इनटू 3 पार्ट। जो हेंसन पैरामीटर थे, जो हेंसन थे, उन्होंने टोटल हिल्डब्रांड वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पहला था डिस्पर्सन फोर्स कंपोनेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट और पोलर कंपोनेंट। जो इसका फॉर्मूला है डेल स्क्वायर डी प्लस डेल स्क्वायर पी प्लस डेल स्क्वायर एच, जिसमें डेल स्क्वायर टी है टोटल हिल्डब्रांड पैरामीटर, डेल स्क्वायर डी है डिस्पर्सन कांस्टेंट, डेल पी स्क्वायर है पोलर कंपोनेंट, डेल स्क्वायर एच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट। इनकी जो लिमिटेशन थी वो इसकी लिमिटेशन है इट इज़ अप्लाई ओनली टू एसोसिएटेड सॉल्यूशन। ये मतलब 2 एसोसिएटेड सॉल्यूशन पे ही अप्लाई हो सकता है, और एसोसिएटेड सॉल्यूशन होते हैं लाइक, डिजॉल्व लाइक और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और एडवांटेज थी इट गिव कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट, इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ what solvent or solute blend can be used to dissolve a particular number। और एप्लीकेशन है इसकी सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑफ मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, जिसमें है मोर अलाइक वैल्यू ऑफ डेल ऑफ 2 कंपोनेंट ग्रेटर द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ पेयर। और इसकी जो एप्लीकेशन है सिलेक्शन ऑफ को सॉल्वेंट फॉर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, इसमें है सॉल्वेंट आर अरेंज इन टू द पोलरिटी स्केल बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, एक्ट एज अ रिलायबल टू फॉर द सिलेक्शन ऑफ को सॉल्वेंट। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? द काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ द सॉल्वेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में, और है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और मॉडल मेम्ब्रेन, और मिसलेनियस एप्लीकेशन में क्या है? इट इज़ यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग डाइवर्स मटेरियल सच एज सेरामिक, टेक्सटाइल, पेपर, एडेसिव, कॉस्मेटिक, इंक। इन सब में भी आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रिस्टल, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। तो देखते हैं क्वेश्चन। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। जो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड है, पहला है स्मॉल मेथड है डेल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग हीट ऑफ इवेपोरेशन है। तो डेल इज इक्वल टू रो सिग्मा एफ अपॉन एम,
जो रो है वो डेंसिटी है, एम है मॉलिकुलर वेट है, और एफ है सम ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एटम एंड ग्रुप। सेकंड हमारा मेथड है होज मेथड। होज मेथड है हमारा डेल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें डेल इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन मॉलिकुलर वेट। रो हमारा डेंसिटी है और जो सिग्मा एफ आई है वो सम ऑफ मोलर अट्रैक्शन कांस्टेंट है। अगला जो हमारा मेथड है वॉन क्रिवलिन मेथड। डेल इज कैलकुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। डेल इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई अपॉन वी एम। सिग्मा एफ आई है सम ऑफ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन और वी एम हमारा है मोलर वॉल्यूम। अगला हमारा मेथड है कॉन्स्टेम एंड फ्यूरहेलर मेथड। ये है ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ homologous series of monofractional compound against reciprocal of molar volume is equivalent to graph between solubility parameter against number of carbon atom। 5 वाला जो हमारा मेथड है रेहनेक मेथड। डेल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग ग्रुप एडिटिव कांस्टेंट ऑफ कोहेसिव एनर्जी। जो डेल होता है डेल इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई आई अपॉन सिग्मा वी आई की होल पावर हाफ। जो डेल्टा ई आई है हमारा कोहेसिव एनर्जी है और वी आई है वो मोलर वॉल्यूम है। अगला जो हमारा मेथड है फेडोर्स मेथड। इसमें डेल्टा इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग वेपराइजेशन एनर्जी वॉल्यूम। डेल्टा है वो है सिग्मा डेल्टा ई आई। इसमें जो ई आई है वो स्मॉल ई आई है और जो अपॉन सिग्मा वी आई है जो स्मॉल वी है इसकी होल पावर हाफ। जो डेल्टा ई आई है वो वेपराइजेशन एनर्जी है और वी आई है वॉल्यूम। और अगला जो हमारा मेथड है वॉल्फ्स मेथड। डेल्टा इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू चेन लेंथ वेयर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम ब्रैकेट बना माइनस वी ई अपॉन वी आई प्लस डेल ई ब्रैकेट में वी ई अपॉन वी आई, जिसमें डेल एम है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ मिड ग्रुप, डेल ई है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ एंड ग्रुप, वी ई है मोलर वॉल्यूम ऑफ एंड ग्रुप और वी आई है मोलर वॉल्यूम ऑफ इनिशियल ग्रुप। अब अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रिस्टल इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। तो आइए इसको भी देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? अ क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल whose constituent such as atom, molecule or ion are arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extend in all direction। टाइप ऑफ क्रिस्टल क्या है? मॉलिकुलर क्रिस्टल। मॉलिकुलर क्रिस्टल क्या होते हैं? मॉलिकुलर क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल which do not carry charge, dipole and van der Waals force hold them together. It has less binding energy due to low heat of vaporization, which is energy required to separate the molecule from one another. This type of crystal is bound by weak forces and therefore generally has low melting and boiling point। जो मॉलिकुलर क्रिस्टल होते हैं वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं और जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और ये जो क्रिस्टल होते हैं वो मतलब बंधे हुए होते हैं डायपोल से और van der Waals फोर्स से। ऐसे क्रिस्टल बाउंड होते हैं वीक फोर्सेस से और जिनका जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला जो टाइप है वो है कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल द एटम आर होल्ड टुगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो बंधे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से।
अगला टाइप है हमारा मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन को इन फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन में फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज आयन को कंटेंट करते हैं। और जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटेलिक क्रिस्टल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेटेलिक क्रिस्टल की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं और सॉलिड इन नेचर होते हैं। आयनिक क्रिस्टल होते हैं। अगला टाइप है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल है द यूनिट ऑफ आयनिक क्रिस्टल possess positive and negative ion. The electrostatic force between opposite ion form the crystal together. They show property like high heat of vaporization, low vapor pressure, high melting point and boiling point. अब कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट। दीज यूनिट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। These units arrange themselves in such a way that their arrangement extend in all directions. This order arrangement is termed as crystal lattice or space lattice. अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा क्रिस्टल हैबिट एंड इंटरफेशियल एंगल। द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ or structure of crystal is called crystal habit. Each plane surface of crystal is called as face. The angle between face of crystal is termed as interfacial angle. The interfacial angle is constant for a particular substance. जो क्या होता है, जो क्रिस्टल हैबिट है एंड इंटरफेशियल एंगल है, इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, उसको कहते हैं हम क्रिस्टल हैबिट। और जो ईच प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल, और जो सरफेस होता है क्रिस्टल की प्लेन सरफेस को हम कहते हैं फेस। और जो एंगल होता है बिटवीन फेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, द मिनरोलॉजी एंड crystallography, a constant structure is a unique arrangement of atom in a crystal. The crystal structure is composed of a unit cell, a set of atom arrangement in a particular way, which is periodically repeated in 3 dimensions of lattice. फिर है हमारा एनिसोट्रॉपी। when crystal of same substance are measured in different direction, they show different property. एनिसोट्रॉफी क्या होती है, जब हम क्रिस्टल को सेम सबस्टेंस के क्रिस्टल को मेजर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं। जो डायरेक्शनल चेंज प्रॉपर्टी में जो डायरेक्शनल चेंज दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। क्रिस्टल सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री क्या होती है, A plane of symmetry divide the crystal into 2 identical or mirror image half. और axis of symmetry होती है, axis of symmetry is an imaginary line around which of if crystal get rotate, it will show repeating appearance more than one in a single rotation in 360. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टोनिसिटी डिफरेंस बिटवीन आइसो ऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डिस्क्राइब द मेथड दैट आर यूज्ड टू एडजस्ट पीएच एंड टोनिसिटी। तो देखते हैं पहले देखते हैं हम अपनी टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली द सॉल्यूट दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन सिंस these solute exert an osmotic pressure on that membrane. अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक एंड आइसोऑस्मोटिक। तो एक तरफ हमने आइसोटोनिक लिख लिया है और एक तरफ लिख लिया हमने आइसोऑस्मोटिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, किसमें, सेल में और बॉडी फ्लूइड में, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। और
आइसोऑस्मोटिक क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो सेम होते हैं। अगला है जो हमारा डिफरेंस आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक क्या है? कंटेन करते हैं ओनली नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूट, और जो आइसोऑस्मोटिक होते हैं वो दोनों को कंटेंट करते हैं, पेनिट्रेटिंग सॉल्यूट को भी कंटेंट करते हैं और नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूट को भी कंटेंट करते हैं। और अगला डिफरेंस हमारा आइसोटोनिक में हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम सेल दे सराउंड। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोऑस्मोटिक में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। ये पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। तो इसमें दो मेथड होते हैं। पहला है क्लास फर्स्ट फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए, और जिसमें क्लास फर्स्ट में भी दो मेथड आते हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। और जो सेकंड है क्लास सेकंड वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, और ये होता है क्लास सेकंड होता है वो होता है हाइपरटोनिक के लिए। क्लास सेकंड में दो मेथड आते हैं, वाइट विंसेंट मेथड और स्प्रॉल मेथड। अब हम देखते हैं एक एक करके। पहला है क्लास फर्स्ट मेथड। क्लास फर्स्ट में हमारा आता है क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन, ये गलत हो गया है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl। इसमें क्या होता है? जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से। तो इसमें हम क्या करते हैं? NaCl को हम ऐड कर देते हैं, किसके लिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है W बराबर 0.52 माइनस A/V, जिसमें W है अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सबस्टेंस, और A है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और B है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टेड सॉल्यूशन। अगला जो हमारा मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ अ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट हैज सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ 1 ग्राम और अदर weight unit of drug. The E value can be calculated from the LISO value or freezing point depression. इसमें E है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है E बराबर LISO इंटू 17/m। जो E है वो है हमारा अमाउंट ऑफ NaCl, LISO है वो LISO वैल्यू है, और m है मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन। अब हमारा क्लास सेकंड देखते हैं। ये होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। इसमें जो पहला है वो है वाइट विंसेंट मेथड। द क्लास सेकंड मेथड ऑफ कंप्यूटिंग टोनिसिटी इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू द ड्रग टू मेक एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें है जो सेकंड मेथड है वो टोनिसिटी इन्वॉल्व करती है, मतलब एडिशन। उसमें जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, तो हम उसमें वाटर को ऐड कर देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो वाइट विंसेंट डेवलप अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर बाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W × E × 111.1। इसमें जो W होता है वो वेट ऑफ ड्रग होता है इन ग्राम, और जो E होता है वो NaCl इक्विवेलेंट होता है। अब सेकंड मेथड आता है हमारा स्प्रॉल मेथड। स्प्रॉल मेथड क्या है? जो वाइट विंसेंट की जो इक्वेशन है उसी को सिंप्लीफाई कर दिया है बस। इसमें क्या है कि जो हमारा वेट ऑफ ड्रग था उसको कांस्टेंट मान लिया, मतलब कांस्टेंट कर लिया है, उसको हमने 0.3 ग्राम ले लिया है फॉर 1% सॉल्यूशन के लिए। तो जो V है वो हमारा है 0.3 × E × 111.1। इसमें W की जगह हमने 0.3
वेट को रख लिया है। तो ई है हमारा वो है इनिशियल इक्विवेलेंट। तो ये सेक्शन हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है सी सेक्शन। तो अब हम देखते हैं अपना सी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मेंशन द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो देखते हैं, पहला है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट विल डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी हमारी है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिसॉल्व हो सकता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड ऑन द temperature, pressure and nature of solute and solvent. Mechanism of solute solvent interaction. A solute dissolve in a solvent when it form tabular with the solvent. The process can be considered in 3 stage. तो पहली हमारी जो स्टेज है, पहली स्टेज है अ सॉल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम अ क्रिस्टल। जो हमारा पहली स्टेज में जो आती है हमारी जो सॉल्यूट होता है वो रिमूव होता है अपने, मतलब जो सॉल्यूट ड्रग का क्रिस्टल होता है वो रिमूव होता है ड्रग में से। तो ये हमारी ड्रग है, इसमें से जो ये हमारा क्रिस्टल है ये रिमूव हो जाता है, ये ड्रग मॉलिक्यूल है और ये ड्रग क्रिस्टल है। और सेकंड, तो हमारी सेकंड स्टेज है अ कैविटी फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट। तो सेकंड स्टेज में हमारी कैविटी क्रिएट होती है सॉल्वेंट में। तो ये हमारे सॉल्वेंट है, इसमें ये कैविटी क्रिएट हो गई है। थर्ड स्टेज में हमारा इंसर्शन ऑफ सॉल्यूट। जो हमारा फर्स्ट स्टेज में जो ड्रग मॉलिक्यूल बना था वो हमारा इंसर्ट होगा सॉल्वेंट की कैविटी में। तो ये ड्रग है, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसकी ये कैविटी में ये ड्रग सॉल्वेंट ऐड हो गया है। ये हमारी मैकेनिज्म हो गई। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग सुइटेबल एग्जांपल। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर at which the two conjugate solution merge into one layer at all proportion। इसमें क्या है, जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें दो कंजुगेट सॉल्यूशन मर्ज हो जाते हैं एक सिंगल लेयर में और इन ऑल प्रोपोर्शन में। इफ़ द टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट विच टू सॉल्यूशन आर मिसिबल इट इज़ अपर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इफ़ द टेम्परेचर इज मिनिमम एट विच टू सॉल्यूशन आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड लोअर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, जो द प्योरिटी ऑफ सबस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाई CST। CST हमारा है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और सेकंड एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। एग्जाम्पल है इसका क्रिसोल। जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है वह इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एडेड सबस्टेंस। फोर्थ एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इन द एनालिसिस। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थर्ड वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरफ हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ अमorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, डेफिनेट कैरेक्टर ज्योमेट्रिकल स्टेट होती है, फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होती है, फिक्स्ड पैटर्न होता है, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, व्हेन गेट एड्स विल बी स्मूथ, दे आर ट्रू सॉलिड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सोडियम क्लोराइड, यूरिया, कोलामाइन, बोरिक एसिड, सुक्रोज, आयोडीन। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इरेगुलर शेप होती है इनकी, नो फिक्स्ड साइज होते हैं, नो फिक्स्ड पैटर्न, लो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, व्हेन गेट एड्स विद रफ दे आर फिस्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्ट विद इन सम नैरो रेंज ऑफ टर्म। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास, वुड और प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है हमारा गिव द स्टेटमेंट एंड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। द 5 मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, इसको शॉर्ट में कर दिया है KMT। तो इसके 5 पोस्टुलेट हैं। पहला है द पार्टिकल इन अ गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। दूसरा है द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। तीसरा है द पार्टिकल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर। चौथा है एनी कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल आर कम्प्लीटली इलास्टिक। पांचवा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। और इसका जो स्टेटमेंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का स्टेटमेंट है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट दैट गैस पार्टिकल इन अ कांस्टेंट मोशन एंड एग्जिबिट perfectly elastic collision. Kinetic molecular theory can be used to explain both Charles and Boyle's law. The average kinetic energy of a collection of gas particle is directly proportional to absolute temperature only. तो ये हमारा हो जाता है स्टेटमेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव द स्टेटमेंट अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, पहला है द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सच एज फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज। दीज वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड बाई यूजुअल इक्वेशन डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log K। ये जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है और जो R है वो गैस कांस्टेंट है, T है वो टेम्परेचर है और log K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब अगला है हमारा द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑब्टेन फ्रॉम स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1/T। जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमें मिलता है स्लोप से, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log K का और 1/T का। तो log K बराबर होता है -ΔH/2.303 RT प्लस कॉन्स्टेंट। अब एंट्रोपी क्या होता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज डेल्टा H एंड डेल्टा S बिकम नेगेटिव एज बाइंडिंग बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर इज स्ट्रोंगर देन डेल्टा H इज ऑल्सो बिकम नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एलेबोरेट द इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक pH डिटर्मिनेशन मेथड। तो इसको देखते हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ pH बाय इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। Measurement of pH is one of the most important and frequently used tests in water chemistry. Practically every phase of water supply and wastewater treatment, pH is used in alkalinity and CO2 measurement and many other acid-base equilibrium. जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का जो प्रिंसिपल है वो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक pH measurement is determination of the activity of hydrogen ion by the potentiometric measurement by using a standard hydrogen electrode and a reference electrode. apparatus इसमें यूज होते हैं pH मीटर, consist of potentiometer, glass electrode, a reference electrode and a temperature compensating device. प्रोसीजर इसका है, before use remove electrode from storage solution, rinse and blot dry and with a soft tissue paper, calibrate the instrument with standard buffer solution। और जो एग्जांपल है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन का वो है KCl सॉल्यूशन जिसका pH होता है
Once the instrument is calibrated, remove the electrode from standard solution, resin, blot and dry. Dip the electrode in the same sample whose pH to be determined. Stir the sample to ensure homogeneity and to minimize CO2. Note down the reading pH from the pH meter. अब सेकंड है हमारा कैलोरीमेट्रिक pH डिटर्मिनेशन। तो ये होता है इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ pH इंडिकेटर डाई इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मेथड इज परफॉर्म्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस यूजिंग 575 nm फिल्टर एंड 700 nm एज साइड वेवलेंथ। इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स एक ही में है। इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर है pH मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर डाइज विच प्रोड्यूस कलर डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ सैंपल। द कलर चेंज कैन बी मेजर एज एन एब्जॉर्बेंस चेंज स्पेक्ट्रोमेट्रिकली। कैलोरीमेट्रिक में क्या होता है, हम डाई को यूज़ करते हैं जिससे रिएक्शन होती है एसिड बेस की डाई से, तो वो कलर शो करती है, उससे हम pH को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आज हमारा ये क्वेश्चन पेपर 2018-19 का कंप्लीट हो गया। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।